वैसे कई बार कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं ना, दे रियली मेक योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे यहाँ ना मैं वो फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो उनसे सख्त नफरत है। मतलब इतनी इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद भी आप किसी ना किसी ग्रुप में जब होते हो ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है इस तरह का सैंपल, जिसे कितना भी आप कह लो पता नहीं क्या मज़ा मिलता है। मतलब वैसे किसी को मुंह से इतना गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा, लेकिन ये फॉरवर्ड्स करने में क्या मज़ा मिलता है। वेल मैं बात कर रही थी वो कुछ एक हेल्थ रिलेटेड, जो स्मार्ट हेल्थ रिलेटेड जो टिप्स होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि उसमें जो भी कुछ लिखा होता है, अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए तो मैं करती हूँ, और इवन वो फॉरवर्ड भी करती हूँ। क्या पता अनजाने में किसी का भला हो जाए। पर एक बात बोलूँ, कुछ ऐसे भी आते हैं ना गुस्से को कंट्रोल करने वाले, और उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी लिखे होते हैं कि 1 मिनट का गुस्सा आपकी बॉडी के इतने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है वगैरह वगैरह। मतलब बातें ऐसी होती हैं कि आई ओपनिंग वाली, बट जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं ना वो नहीं हो पाते। अब एक सिंपल सा सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पढ़ा होगा कि जब कभी आपको गुस्सा आता है तो लंबी सांस लो और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करो, या फिर उल्टी काउंटिंग करो 50 से। अब ऐसे में एक पल के लिए जस्ट इमेजिन, आप किसी बिजी रोड पर जा रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है, अचानक से पीछे से किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया। उस टाइम पर आप लंबी सांस लोगे, उल्टी गिनती गिनोगे? शायद नहीं, गाड़ी बंद करोगे और बाहर निकलोगे, और फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके आगे बोलना चाहिए। वैसे बाय द वे अभी ले ही लो लंबी सांस, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वैसे कैसी लगेगी आपको इस तरह की फिल्म जिसमें ना कोई फन हो, ना कोई थ्रिल हो, ना कोई क्लाइमैक्स हो, और एंड भी हो तो वो भी एकदम थका सा? आपको लगेगा ना मेरे तो पूरे के पूरे पैसे ही बर्बाद हो गए, हम क्यों आए इसको देखने। एग्जैक्टली ऐसा ही सोचता होगा ऊपर वाला जब ये देखता होगा कि मैंने भेजा तो इनको कुछ मीनिंगफुल, कुछ पर्पस के लिए, लेकिन ये है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ रिस्क ही नहीं लेते हैं। वेल मैं हूँ आपके साथ खनक, आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। करते हैं ना हम अक्सर इस तरह की चीज़ें, हमें पता होता है हमारा ट्रू पोटेंशियल, हमें पता होता है कि हम जहाँ पर हैं हम उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कुछ अनजाने से डर, कुछ खो जाने का डर हमें हमेशा पीछे रोक देता है, और फिर हमारा जो फुल पोटेंशियल होता है वो कभी बाहर निकल कर आता ही नहीं है, और हम जहाँ होते हैं वहीं स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ के ही लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लिए, वो हमसे कहीं आगे जब ग्रो कर जाते हैं, देन वी रियलाइज़ कि काश समय रहते अगर हमने भी वो स्टेप ले लिया होता, या हमने भी वो कदम उठा लिया होता, तो शायद आज हम उनसे कहीं आगे होते। ये सोचने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि काफ़ी दिनों से एक जॉब शिफ्ट करने का, या फिर बिज़नेस में कुछ एक नया वेंचर स्टार्ट करने का, या फिर कुछ नई इन्वेस्टमेंट करने का चल रहा था ना दिमाग में, तो अब आपके हाथ में कि उसे चलाते रहोगे या फिर उसे कर दोगे। वैसे इसी से जुड़ी ना मुझे कहानी याद आई, सुनाओ। एक छोटा सा बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास घूमने आया। एक दिन वो बड़ा खुश था, उछलते कूदते वो अपने दादाजी के पास पहुंचा और बड़े प्राउडली बोलता है, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। आप मेरे दादू हैं, क्या आप मुझे कुछ सक्सेस के टिप्स दे सकते हैं? दादाजी ने कहा हाँ, और बिना कुछ कहे वो अपने पोते का हाथ पकड़े उसे पास की एक नर्सरी में ले गए। नर्सरी में से दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया, और अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ज़्यादा ग्रो करेगा? वो छोटा बच्चा कुछ देर के लिए सोचता रहा, फिर बोला, दादू घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि वो हर तरीके से सेफ है। बाहर वाले पौधे को तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा ना, कभी आंधी, कभी बरसात, कभी तेज़ धूप, तो मुझे डाउट है कि बाहर वाला ग्रो नहीं कर पाएगा। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिन के बाद उनके पोते की छुट्टियां खत्म हो गई और वो वापस अपने मम्मी पापा के यहाँ चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों का बराबर ध्यान देते रहे। समय बीतता गया। 3-4 साल बाद एक बार फिर से वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ
गांव घूमने आया और दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सक्सेसफुल होने के कुछ टिप्स मांगे थे, पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं था। इस बार तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ये सुनकर दादाजी ने स्माइल किया और उस बच्चे को वहीं ले गए जहाँ पर उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वो छोटा सा पौधा एक बहुत ही सुंदर पेड़ में बदल चुका था। वो बच्चा बोलता, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना ये वाला पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अच्छा बाबा अच्छा, पहले बाहर वाले का भी तो हाल देख ले। ये कहते हुए दादाजी अपने पोते को बाहर ले गए और बाहर एक बड़ा सा पेड़ बहुत ही प्राउडली खड़ा था। उसकी ब्रांचेस दूर दूर तक फैली थी और उसकी छांव में कुछ एक लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे। बेटा अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा ग्रो किया? दादाजी ने पूछा। बाहर वाला दादू। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी? इस पर दादाजी बोले, हाँ लेकिन चैलेंजेस फेस करने के अपने रिवॉर्ड्स भी तो हैं। बाहर वाले पेड़ के पास आज़ादी थी, वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। तो बस इसी तरह तुम भी ध्यान रखना, जिंदगी भर सेफ ऑप्शन चूज करते करते तुम कभी भी उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितनी की तुम्हारी कैपेसिटी है। लेकिन अगर तुम सारे रिस्क के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी एम को अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। लड़के ने अपने दादाजी की बात सुनी और फिर एक नज़र उस बड़े से वृक्ष की तरफ डाली। उसे सक्सेस का मंत्र मिल चुका था। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा।